कभी आपने सोचा है, जो बच्चा कभी आपकी उंगली पकड़कर चलता था, जो बिना आपके सोए भी नहीं सकता था, एक दिन वही बच्चा आपकी आंखों में आंखें डालकर कह दे, आई हेट दिस हाउस, और मुझे मेरी लाइफ जीने दो। उस वक्त माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, और शायद इस कहानी में बहुत से पेरेंट्स अपनी जिंदगी देख सकते हैं। एक घर जहाँ सब कुछ था, पर सुकून नहीं। एक शहर में सना नाम की एक औरत रहती थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर, अच्छा खाना, हर सुविधा, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं थी, सुकून। उसकी 16 साल की बेटी आलिया का रवैया दिन बदलता जा रहा था। आलिया पहले बहुत प्यारी और शरीफ बच्ची थी, हर वक्त अम्मी अम्मी करती रहती थी, लेकिन अब पूरा दिन फोन, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स में बिजी रहती। जब सना उसे बुलाती, आलिया बेटा नाश्ता कर लो, तो जवाब आता, अम्मी प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। कभी कभी तो वो इतनी बदतमीजी से जवाब देती कि सना की आंखों में आंसू आ जाते। वो दिन जब सना का दिल टूट गया। एक दिन सना ने सिर्फ इतना पूछा, बेटा तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? आलिया अचानक गुस्से में चिल्लाई, आपको मेरी लाइफ से क्या मतलब है? प्लीज अपनी लाइफ जिए और मुझे मेरी लाइफ जीने दे। ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। सना वही खादी रह जाती है, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। वो अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोती है। उसके जहां में वो पुराने दिन घूमने लगते हैं, जब आलिया उसके बिना सो नहीं पाती थी। जब वो स्कूल जाते वक्त गले लगकर कहती थी, अम्मी जल्दी लेने आना। सना सोचने लगती है, क्या मैं एक बुरी माँ हूँ? एक अजीब मशवरा। सना की एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया, तुम एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलो। सना उनके पास पहुंचती है और रोकर सब कुछ बताती है। स्कॉलर ने सना की बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर एक बात कही, बच्चे को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। फिर उन्होंने एक हदीस सुनाई। हदीस, मोहम्मद ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। स्कॉलर ने कहा, हम अक्सर दुनिया के लिए अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर वालों के लिए सख्त हो जाते हैं। बच्चे नफरमान क्यों हो जाते हैं? स्कॉलर ने सना को 3 वजह बताई। हम बच्चों को खाना, कपड़े और स्कूल तो देते हैं, लेकिन उनके जज्बात नहीं सुनते। जब बच्चे की बात कोई नहीं सुनता, तो वो गुस्से और बघवत में बादल जाता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में गुस्सा, चीखना और ताने हो, तो बच्चा भी वही रवैया सीख लेता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह उस घर में रहम करता है जहाँ लोग एक दूसरे पर रहम करते हैं। अगर बच्चे को हर बात पर टोकते रहे, तो वो एक वक्त के बाद रिबेलियस हो जाता है। स्कॉलर ने एक और हदीस सुनाई। हदीस, मोहम्मद ने फरमाया, जो शख्स नरमी से महरूम हो जाता है, वो हर भलाई से महरूम हो जाता है। 3 गोल्डन पेरेंटिंग टिप्स। स्कॉलर ने सना को 3 टिप्स दिए। टिप 1, जब बच्चा गुस्सा करे, तो आप गुस्सा मत करें। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हिकमत होती है। टिप 2, डिटेक्टिव नहीं, हीलर बनिए। बच्चे की गलतियां ढूंढने की जगह उसके दिल को समझने की कोशिश करें। हदीस, हजरत अनस बिन मलिक फामेट है, मेन 10 साल तक नबी की खिदमत में रहा। उन्होंने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। टिप 3, तहज्जुद की दुआ। स्कॉलर ने कहा, दुनिया की कोई पेरेंटिंग टेक्निक माँ की दुआ से ज्यादा पावरफुल नहीं होती। रात के अंधेरे में की गई माँ की दुआ अर्श तक पहुँचती है। सना ने फैसला किया, अब वो आलिया को नहीं, खुद को बदलेगी। उसने आलिया को टोकना बंद कर दिया। एक दिन आलिया उदास थी। सना ने लेक्चर डीन की जगह उसकी फेवरेट चाय बनाई। उसके सर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यही हूँ। आलिया हैरान थी। उसने पहली बार महसूस किया, उसकी माँ जज नहीं, फ्रेंड बन रही है। उस रात सना तहज्जुद में उठती है और रोकर दुआ करती है, या अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे दे, उसके दिल को नरम बना दे। दोस्तों, माँ की दुआ में अजीब ताकत होती है। और फिर हुआ एक मोज़ा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन आलिया खुद सना के कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी रही हूँ। सना की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। उसने आलिया को गले लगा लिया। दोस्तों, पेरेंटिंग एक रेस नहीं है, ये एक सफर है। याद रखिए, बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं,
तो सबसे पहले अपना किरदार अच्छा बनाइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ISE शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी घर को टूटने से बचा ले। कमेंट में लिखिए, अल्लाह हम सबके पेरेंट्स का साया सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।